स्टूडेंट्स, आपके सामने भाग के 3 सवाल हैं। मैं आपसे ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, यदि आप इन तीनों सवालों को देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं फिर कभी आपको किसी भी भाग को करने में कैसी भी समस्या नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं और लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये पहला सवाल है और हमें 3 से 5427 भाग देना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, पहले हम 3 से 5 में भाग देंगे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इस संख्या का पहला अंक 5 है, तो पहले हम 3 से 5 में भाग देंगे। अब स्टूडेंट्स, हम पहाड़ा पढ़ते हैं और पहाड़ा हमें कुछ ऐसा पढ़ना है, या तो 5 के बराबर आए या 5 से कम आए, 5 से ज्यादा ना आए। तो स्टूडेंट्स पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 तो ज्यादा हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसलिए स्टूडेंट्स हम 3 एकम 3 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम 5 में से 3 घटा देंगे, 5 में से 3 गए, 2 बचे। अब स्टूडेंट्स हमें अगला अंक उतार लेना है, अगला अंक है 4, तो हम यहाँ पर 4 उतार देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 24 है, अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 सत्ते 21 होता है और 3 अट्ठे 24 होता है, हम यहाँ पर 24 लिख देंगे। अब स्टूडेंट 24 में से 24 घटा देंगे, 24 में से 24 गए, 0 बचे। अब स्टूडेंट्स हमें अगला अंक उतार लेना है, अगला अंक है 2, तो हम यहाँ पर 2 उतार लेंगे। स्टूडेंट 0 और 2 का मतलब तो 2 ही होता है, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। अब स्टूडेंट्स हम 3 से 2 में भाग लगाएंगे। 3 बड़ी संख्या है और 2 छोटी संख्या है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग नहीं जाता है, जब भाग नहीं जाता है तो हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें अगला अंक उतार लेना है, अगला अंक है 7, तो हम यहाँ पर 7 उतार लेंगे। अब यहाँ हो गया है 27। अब स्टूडेंट्स हम 3 से 27 में भाग लगाएंगे, तो स्टूडेंट्स 3 अट्ठे 24, 3 नम 27, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 9 लिख देंगे, 3 नम 27 होता है। अब स्टूडेंट्स 27 में 27 गए, 0 बचे, यानी कि यह भाग पूरी तरह से कट चुका है। अब स्टूडेंट्स हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने दूसरा सवाल है, अब हम इस सवाल को भी करते हैं। स्टूडेंट्स पहले हम 2 से 2 में भाग लगाएंगे। 2 में भाग क्यों लगाएंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स इस संख्या का पहला अंक 2 है, तो पहले हम 2 से 2 में भाग लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम पहाड़ा पढ़ते हैं। आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, हमें पहाड़ा कुछ इस प्रकार पढ़ना है, या तो 2 के बराबर आए या 2 से कम आए, 2 से ज्यादा ना आए। तो स्टूडेंट्स 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4 तो ज्यादा हो जाएगा 2 से, इसलिए हम 2 एकम 2 लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स 2 में से 2 हम घटा देंगे, 2 में से 2 गए, 0 बचे। अब स्टूडेंट्स हम 3 उतार लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें 2 से 3 में भाग देना है, तो स्टूडेंट्स हमें पहाड़ा कुछ इस प्रकार पढ़ना है, या तो 3 के बराबर आए या 3 से कम आए, 3 से ज्यादा ना आए। तो स्टूडेंट 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए स्टूडेंट्स हम 2 एकम 2 लिख देंगे। 3 में से 2 घटा देंगे, 3 में से 2 गए, 1 बचे। अब स्टूडेंट्स हमें अगला अंक उतार लेना है, अगला अंक है 4, तो हम यहाँ पर 4 उतार लेंगे। अब यहाँ पर हो गया है 14। अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे, या तो 14 के बराबर आए या 14 से कम आए, 2 सत्ते 14 हम ले लेंगे। अब स्टूडेंट 14 में से 14 हम घटा देंगे, तो 0 बचे। अब स्टूडेंट्स हमें अगला अंक उतार लेना है, अगला अंक है 5, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 5 उतार लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम 2 से 5 में भाग लगाएंगे और हमें पहाड़ा कुछ इस प्रकार पढ़ना है, या तो 5 के बराबर आए या 5 से कम आए, 5 से ज्यादा ना आए। तो 2 दूनी 4 होता है, 2 तिया 6 होता है, 6 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए स्टूडेंट्स हम 2 दूनी 4 लिख देंगे। 5 में से 4 गया, 1 बचा। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? अब स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी संख्या नहीं है यहाँ पर उतारने के लिए। जब स्टूडेंट्स हमारे पास उतारने के लिए कोई भी संख्या नहीं होती है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझें, जब संख्या उतारने के लिए नहीं होती है तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ पर 0 लगा देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 हो गया है। अब स्टूडेंट्स हम 2 से 10 में भाग देंगे, तो स्टूडेंट्स 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब स्टूडेंट्स हमारा यह भी पूरा का पूरा कट चुका है। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम तीसरे सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने तीसरा सवाल है और यहाँ पर पहला अंक 4 है, तो पहले हम 13 से 4 में भाग लगाएंगे। 13 बड़ी संख्या है और 4 छोटी संख्या है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग नहीं जाता है, और जब भाग नहीं जाता है तो हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं। 4 में तो भाग नहीं जा रहा था। अब स्टूडेंट्स हम अगला अंक ले लेंगे, यानी कि 2 ले लेंगे। यहाँ पर हो गया 42। अब स्टूडेंट्स हम 13 से 42 में भाग लगाएंगे, यानी कि पहाड़ा पढ़ेंगे और पहाड़ा कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, या तो 42 के बराबर हो जाए या 42 से कम आए, 42 से ज्यादा ना हो। तो स्टूडेंट 13 3 39, 13 चौका 52, 52 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए स्टूडेंट्स हम 13 3 39 ले लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम 42 में से 39 घटा देंगे, तो यहाँ पर 3 बचे। अब स्टूडेंट्स हम अगला अंक ले लेंगे, अगला अंक है 7, तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे और यहाँ पर हो गया है 37। अब स्टूडेंट्स हम फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे, 37 से ज्यादा ना हो, या तो 37 के बराबर हो या 37 से कम हो। 13 3 39 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए स्टूडेंट्स हम 13 दूनी 26 ले लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम घटा देंगे, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा।
अब स्टूडेंट्स हम अगला अंक उतार लेंगे। अगला अंक है 8, तो हम यहाँ पर 8 उतार लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे। 118 से ज्यादा ना हो, या तो 118 ही हो या 118 से कम हो। तो स्टूडेंट्स पहाड़ा पढ़ते हैं। 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 निम्मा 117, 13 धाम 130। 130 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए स्टूडेंट्स हम 13 निम्मा 117 ले लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम घटा देंगे, तो स्टूडेंट्स 118 में से 117 गए, तो यहाँ पर 1 बचा। अब स्टूडेंट्स हम अगला अंक उतार लेंगे। अगला अंक है 9, तो स्टूडेंट्स हमने 9 उतार लिया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हो गया है 19। अब स्टूडेंट्स हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए स्टूडेंट्स हम 13 एकम 13 लिख देंगे। 19 में से 13 गए, 6 बचे। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछले सवाल में बता दिया था, जब हमारे पास कोई भी अंक उतारने के लिए ना बचे, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर अब कोई भी अंक नहीं है उतारने के लिए, तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर पॉइंट लगा लेना है। यहाँ पर पॉइंट लगा देना है और यहाँ पर 0 लगा देनी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 60 हो गया है। अब स्टूडेंट्स हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 60 से ज्यादा ना हो। 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 65 ज्यादा हो जाएगा, 13 चौका 52 ले लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम घटा देंगे, तो यहाँ पर 8 बचे। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 8 बचे हैं। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर 0 ले लेनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी संख्या उतारने के लिए नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 ही ले लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर फिर से पॉइंट नहीं लगाना है। कभी स्टूडेंट्स आप फिर से पॉइंट लगा दे, पॉइंट तो एक बार ही लगाना है। यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर ही लगे रहने देना है हमें पॉइंट, फिर से पॉइंट नहीं लगाना है। यहाँ पर 0 हमने लगा दिया है, यहाँ पर हो गया है 80। अब स्टूडेंट्स हमें पहाड़ा पढ़ना है। 80 से ज्यादा ना हो, 80 के बराबर हो या 80 से कम हो, तो इसमें पहाड़ा पढ़ते हैं। 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 91 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए स्टूडेंट्स हम 13 छिंग 78 ही ले लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। स्टूडेंट्स हमने जो दूसरा सवाल किया था, उस सवाल में पॉइंट के 1 अंक बाद ही सवाल कट गया था, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉइंट के 1 अंक बाद भी सवाल नहीं कटा है और पॉइंट के 2 अंक बाद भी सवाल नहीं कटा है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जब पॉइंट के 1 अंक बाद भी सवाल न कटे और पॉइंट के 2 अंक बाद भी सवाल न कटे, तो आपको सवाल को वहीं छोड़ देना है। यानी कि पॉइंट के 1 अंक बाद कट जाए तो ठीक है, पॉइंट के 2 अंक बाद कट जाए तो भी ठीक है। यदि पॉइंट के 1 अंक बाद भी न कटे और 2 अंक बाद भी न कटे, तो आपको सवाल को वहीं छोड़ देना है। तो स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स 0 के आगे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 0 हटा देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स पहले सवाल का आंसर आया था 1809 और दूसरे सवाल का आंसर आया था 1172.5 और स्टूडेंट तीसरे सवाल का आंसर ये आपके सामने है ही। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे कि भाग किस प्रकार किए जाते हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, हमने बेसिक मैथ की सभी वीडियोस का एक प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट आपको इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएगा।